Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science, and again today we are going to start a revision. As you all know that we have completed our course of first term. हमने फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन स्टार्ट करेंगे एंड सिंपली यू जस्ट हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो. इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस वीडियो, just you can ask questions in Google Classroom or in WhatsApp. So first of all, we are going to start Microsoft Excel. So can anyone tell me what is the use of Microsoft Excel? Abdullah Shakil, can you tell me what is the use of Microsoft Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या यूज़ है? राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ बेसिकली योर स्प्रेडशीट प्रोग्राम. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है विच इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन. अगर आपने अपने टास्क से रिलेटेड किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ फार्मूला, देन सिंपली यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इज़ इट क्लियर? सो टुडे we are going to complete some kind of calculation. So let's start the lesson. So first of all, can anyone tell me कि मैंने अगर अपनी स्क्रीन पर, I will make it bigger, मैंने अगर अपनी स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट बॉक्स में अपने सेल में टाइम फाइंड आउट करना है कि आज क्या टाइम है. सो दिस इज़ पॉसिबल और नॉट? हाउ आई कैन फाइंड? या मैंने अगर डेट फाइंड आउट करनी है, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फातिमा जाहिद, कैन यू टेल मी? एग्जैक्टली, वेरी गुड. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डबल क्लिक, you just have to insert the symbol of equal, and if you want to find out what date is today, आज डेट क्या है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन यूज़ करना है विद द नेम ऑफ टुडे. यू विल यूज़ द फंक्शन विद द नेम ऑफ टुडे. आप जैसे ही इज इक्वल का साइन और टुडे को प्रेस करेंगे, सो एज यू कैन सी व्हेन आई विल प्रेस इंसर्ट ब्रैकेट, दिस इज़ द circle bracket or the smallest bracket used in mathematics. Simply just have to type the symbol of equal, today, bracket open and bracket close, and you have to press enter. So as you can see कि यहाँ से आप आज की डेट शो हो रही है, which is right now 9th of September, sorry, which is right now 9th of September and 2021. Is it clear? Sorry, the date is right now the 6th of September and 2021. यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके अपना जो डेट फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं. एज यू कैन सी मैंने सिंपली इस वक्त एक कॉलम को सिलेक्ट किया है. आई विल सेलेक्ट दिस कॉलम, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट सेल. इस वक्त यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, इसको प्रेस करना है एंड यू विल फाइंड आउट द ऑप्शन ऑफ राइट नाउ टेक्स्ट. सिंपली यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट और ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डेट है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी. आपने सिंपली क्या करना है, अगेन अपनी डेट को टाइप करना है, लाइक दिस वन इज़ द 6th of September 2021. इज इट क्लियर? इससे अब होगा क्या कि बेसिकली आप किसी भी जगह पर इस डेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं. अगेन अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ नंबर और यहाँ से आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं. एज यू कैन सी दिस वन इज़ द डेट एंड दिस वन इज़ द टाइम. So simply you can choose any format from date option, as you can see. Okay,
So I hope this is clear. This is very easy. Let's do a practice one more time. Simply you just have to press the symbol of equal today, bracket open and bracket close, and simply you just have to press enter. So date will be automatically inserted on your sheet. और इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके अपनी डेट का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं. लाइक अगर आपको यहाँ पर चाहिए 6-9-2021, then simply you can change it. So this was basically the date. Now we will see कि हम किस तरह से अपना जो है टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है. इज इट पॉसिबल और नॉट? So we will use here the function of now. So let's see. इस वक्त टाइम क्या है आपकी स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप पर, ये क्या टाइम है जहाँ पर भी आप हैं, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली. हाउ वी कैन डू इट? हानिया, कैन यू टेल मी? हानिया अहमद. राइट, सिंपली प्रेस द सिंबल ऑफ इक्वल, now NOW, bracket open and bracket close, and when you will press enter, as you can see कि आपके पास इस वक्त टाइम भी शो हो रहा है और डेट भी, which is right now 8:44. Is it clear? So in this way we can easily find out what time today is and what date today is. Is it clear, class? So if you find any difficulty in these two functions, then you can easily use. यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया था टुडे का, और इस जगह पर हमने फंक्शन यूज़ किया था नाउ. सो नाउ के फंक्शन से बेसिकली हुआ क्या, उसने हमें डेट की ऑप्शन भी दी है और टाइम. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ बेसिकली sum. So can anyone tell me what is the basic use of sum function? Iman, can you tell me? Iman Mushtaq. Yes, very good. How we can use sum function is basically used कि अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो आप उसको easily फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी मदद से सम को. Is it clear? For example, I will type here some values 20, 30, 22, 45. Is it clear? So simply how we can find out the sum. हम इन वैल्यूज़ को सम किस तरह से कर सकते हैं इन एक्सेल. सपोज करें आपके पास यहाँ पर 1000 की रेंज में वैल्यूज़ हैं. सो अब आप सम को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? Minahil, can you tell me? Yes, how we can find out the sum in Microsoft Excel? Right, simply just have to insert the symbol of equal, use this sum function. आपने sum का function use करना है. Then simply bracket open, you just have to select the range. Now what is range? Range क्या होती है? Minahil, please tell me what is range. Right, range is basically when you combine group of values. जब आप एक साथ group of values को combine कर लेते हैं, that is known as your range. So simply I will click on this option of 20. इस वक्त इसका सेल है H4 और इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक ले आ रही हूँ. I will close the bracket, press enter. So in this way you can find out sum. So इस तरह से आप sum को easily find out कर सकते हैं और calculate कर सकते हैं. Fatma, is it clear or not? Okay. So after that we will find out how we can use the function of minimum. Okay, again I will type some values over here. Okay, so now can anyone tell me how we can find out minimum value?
right? This is very easy. How we can find out minimum values? How we can find out the minimum value? आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? Right, this is possible and this is also very easy. Simply what you have to do, you just have to insert the symbol of equal, minimum, select your range. ठीक है, अगर आपने मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है, देन सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने इक्वल का सिंबल यूज़ करना है. इंसर्ट योर फंक्शन. मिनिमम की जगह अगर आप सम फाइंड आउट कर रहे हैं, यू विल यूज़ हेयर सम. देन सेलेक्ट योर रेंज. Is it clear? And close your bracket and simply press enter. Is it clear? So इस वैल्यू में, इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 1 थी, तो हमने उसको इजीली फाइंड आउट कर लिया. ओके क्लास, सो आफ्टर दैट वी हैव another function of Microsoft Excel. अब हम देखेंगे कि Microsoft Excel में हम मैक्सिमम किस तरह से, मैक्सिमम की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. Is it clear? So now can anyone tell me what is the meaning of maximum? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है या मैक्सिमम का क्या मतलब है? Minahil, can you tell me? Right. Maximum is basically that value which is the highest value in your data. वो वैल्यू जो कि आपके डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज योर मैक्सिमम. और मिनिमम वो वैल्यू है जो आपके डाटा में सबसे छोटी वैल्यू है. इज इट क्लियर? सो अगेन आई विल इनपुट सम रैंडम डाटा. मैं यहाँ पर कुछ रैंडम मार्क्स एंटर करूँगी, कुछ रैंडम नंबर्स एंटर करूँगी. लाइक दिस इज ओके. सो सिंपली how we can find out the maximum value in your data? Fatma, can you tell me? Right, आपने किस तरह से मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है? जस्ट सिंपली द सिंबल ऑफ इक्वल, राइट MIN. ठीक है, आपने सिंपली इसका जो फंक्शन यूज करना है वो यूज करना है मिनी, सॉरी मैक्स, MAX, दैट इज मैक्सिमम. आपने ये नहीं टाइप करना कि कंप्लीट उसको टाइप कर दें मैक्सिमम, नो. आपने सिंपली उसका फंक्शन टाइप करना है, दैट इज विद द नेम ऑफ MAX, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट योर रेंज. अगेन फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होती है? राइट, रेंज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यूज. जब आपके पास ज़्यादा सारी वैल्यूज एक साथ में हों, सो दैट इज नोन एज योर रेंज. लाइक इस वक्त मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, मैंने 4 में से देखना है कि मेरे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है. मैक्सिमम का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. सो सिंपली आई विल सिलेक्ट देम. आपने माउस से क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन योर शिफ्ट की विद द हेल्प ऑफ योर शिफ्ट की, क्लोज योर ब्रैकेट, और यहां पर देखें इसकी रेंज क्या है, L4 L7. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि इसकी रेंज L4 से L7 तक क्यों है? मारिया, कैन यू टेल मी? राइट, यहां पर L4 से L7 इसलिए है बिकॉज L आपके पास 23 है, उसका फर्स्ट लेटर है L और उसका जो रो नंबर है दैट इज 4. सो ये स्टार्ट हो रहा है L4 से. कॉलन का मतलब है कि आपकी वैल्यूज रेंज इस नंबर से लेके इस नंबर तक है. आफ्टर दैट आई हैव 25, द एंडिंग नंबर, सो दिस विल बी L7. दिस वन इज द 25 L7. द सेल एड्रेस ऑफ 25 इज L7 and simply just at the end you have to press enter. So as you can see, the highest value in among your data is 68. Is it clear? So simply in this way we can find out which value is the highest and which value is the lowest.
Okay, after that we will find out average. So now can anyone tell me what is average? What is average? Fatma, can you tell me what is average? राइट, एवरेज बेसिकली आपके पास क्या होती है, एवरेज आप में किस तरह से फाइंड आउट करनी है। एवरेज में आपने क्या करना है, आपने टोटल नंबर्स को सम करके आपने जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, जितने नंबर्स होंगे टोटल, उससे डिवाइड कर देना। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास एक नंबर है 1, द नेक्स्ट वन इज 2, अगला 4 एंड द नेक्स्ट वन इज 3. सो अगेन हाउ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज। हम एवरेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? राइट, सिंपली यूज द सिंबल ऑफ इक्वल, राइट AVERAGE, दैट इज द फंक्शन ऑफ एवरेज। आपने इसको शॉर्ट नहीं टाइप करना, आपने इस तरह से नहीं करना AVE, नो, दिस बेसिकली डज नॉट मेक एनी सेंस. सो सिंपली टाइप AVERAGE, दैट इज एवरेज. ओपन योर ब्रैकेट, select your range, and close your bracket, and simply at the end you have to press enter. So in this way आपके पास जो डाटा की एवरेज आई है वैल्यूज की, दैट इज 2.5. अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में आप किस तरह से एवरेज फाइंड आउट करते हैं, उसमें आपके पास होते हैं नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 4 + 3. ठीक है, आपने इसको सम किया और आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है टोटल जितने आपके पास नंबर्स हैं. मेरे पास इस वक्त 4 नंबर्स हैं, सो आई विल डिवाइड विद द हेल्प ऑफ नंबर 4. सो एज यू कैन सी द एवरेज इज 2.5. इज इट क्लियर? So simply in this way you can find out the average. Is it clear, class? Okay. So class, in this way we can easily find out the maximum value, minimum value and the average value. Is it clear, class? Do you have any difficulty? Okay, so now we will use a new function, that is count. अब count का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं और उसका बेसिकली पर्पस क्या है यूज करने का? अली, कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन? काउंट का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? यस अली, टेल मी. राइट, काउंट का फंक्शन बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमने काउंट करने हैं कि मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, मैं अगर उन्हें काउंट करना चाहूँ, सो सपोज करें कि मेरे पास 1000 की रेंज में वैल्यूज हैं. अब मेरे लिए नामुमकिन है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं उसको 1 by 1 काउंट करूँ. इट विल टेक टू मच टाइम. काउंट तो हम कर लेंगे, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, हम उसको काउंट तो कर लेंगे, बट इट विल बी टू मच डिफ़िकल्ट. सो सपोज करें मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 65, 23, 70, 77. नाउ सपोज मेरे पास ये 4 वैल्यूज हैं, मैं काउंट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास टोटल डाटा में कितनी वैल्यूज हैं. सो सिंपली हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरह से? अगेन यूज द सिंबल ऑफ इक्वल, right, type count, COUNT, bracket open, select your range, close your brackets and simply at the end press enter. So in this way आपने इसको, इस डाटा ने आपको बता दिया कि इस वक्त आपके पास 4 वैल्यूज हैं जिसको हमने सिलेक्ट किया था. Is it clear, class? Okay, so simply you just have to do the practice. इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हम डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट टुडे, दैट इज़ कि आज की अगर डेट हमने फाइंड आउट करनी है तो हम टुडे का फंक्शन यूज़ करेंगे.
आफ्टर दैट नाउ का फंक्शन हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे इफ़ यू वांट टू फाइंड द डेट एंड टाइम बोथ. आफ्टर दैट वी हैव सम. So sum function is used if you want to find out the total numbers in your data. Similarly, the minimum and maximum values are used if you find out which value is the highest and which value is the lowest in your data. After that we have average. So average is used if you want to find out the average of your class. कि अगर आपके पास क्लास में 10 बच्चे हैं और आप उसकी 10 ने अगर पेपर दिए हैं और आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसकी एवरेज क्या निकलेगी, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर्स को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास. एंड एट द एंड वी हैव काउंट. सो काउंट फंक्शन इज यूज्ड कि आपने अगर काउंट करना है कि टोटल आपके पास कितने नंबर हैं. इज इट क्लियर क्लास? सो सिंपली दीज आर द बेसिक फंक्शंस in Microsoft Excel. You just have to do the practice, and if you find any difficulty in this lesson, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. Till then, take care. Allah Hafiz.